जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ था एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये इनफैक्ट क्वेश्चन तो लास्ट है, लेकिन ये जिस कॉन्सेप्ट पे बनेगा वो कॉन्सेप्ट लास्ट नहीं था। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोलिसिस का है, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाने बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाला प्रोसेस होता है, और ये एक तरह का रिडॉक्स फिनोमेना होता है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स मीन्स कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो दोनों ही होता है। और वहाँ बस करंट फ्लो करता है। करंट दो फॉर्म में फ्लो करता है, एक सर्किट के बाहर करंट फ्लो करता है, एक सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर मतलब कहने का मतलब ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा इस कंटेनर में, वहाँ करंट, ये इंटरनल सर्किट हो गया, इसमें करंट फ्लो करेगा आयंस के फॉर्म में। इसके बाहर जो करंट फ्लो करेगा वो वायर के थ्रू फ्लो करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा। तो एक तरह क्वेश्चन भी आता है कि इंटरनल सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। तो इंटरनल सर्किट में करंट आयंस के मूवमेंट के कारण फ्लो होता है, और एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अभी इस पर हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे। हम लोग आते हैं अपना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने बोल रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और पानी में AgNO3 इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ। तो जब भी ऐसा होता है तो ये एक कंटेनर में हम लोग पानी में AgNO3 ले लेंगे और 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है वो मेटल का होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन दे दिया है कौन सा, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर मेटल ले लिए, सॉलिड फॉर्म में होगा, एक तरीके से मेटालिक कंडक्टर होगा ये। और पानी में AgNO3 है तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन अगर है, पानी में AgNO3 है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी करंट करेगा, क्योंकि AgNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट अगर होगा तो आयंस देगा। और वाटर में अगर आयंस आ जाए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है। अगर उसमें करंट फ्लो करा जाए, आप छुइएगा आपको करंट मार देगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा किसी का भी, यह इलेक्ट्रोलिसिस वाला आपको क्वेश्चन करना है, तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है, तो ही जाकर के आप इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन कर पाइएगा। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए ये जानना मस्ट। तो सबसे पहले आप इसको जानिए क्या है। हम बहुत छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखे हैं, बहुत बड़ा इसका वैल्यू है, कई एलिमेंट्स इसमें होता है। क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के नाम से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स भी, कुछ आयंस भी है। और इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। जितना का ज़रूरत है क्लास 12 में उतना लिख दीजिए। बोर्ड्स लेवल में एनसीईआरटी के लिए मेंस तक पे इतना सफिशिएंट है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा भी होता है। अगर आपका डिमांड रहेगा या आपका क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए, हम उससे ज़्यादा वाला और उससे टफ क्वेश्चन जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट वाला भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना करके एक टफ क्वेश्चन भी करवा देंगे, जो एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर होगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी सिलेबस में किए होते हैं। आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ आयंस हैं। इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इनको एक अरेंजमेंट में एक वर्टिकली इसको अरेंज कर दिया गया। और ये जो अरेंजमेंट है इसी को कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये किस फॉर्म में किया गया? ये कुछ एलिमेंट के पास लॉस करने का टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके पास ऑक्सीडाइज होने का ताकत है। और कुछ के पास रिडक्शन पोटेंशियल है, उनके पास रिड्यूस होने का ताकत है, मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी नॉन मेटल्स होता है वो चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है क्योंकि वो बड़ा एटम होता है, तो उनसे लॉस करना आसान है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कुछ का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होता है। लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो मेटल्स है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो जनरली नॉन मेटल्स है। अब उनको सीरीज में अगर बनाए हैं तो किस बेसिस पे बनाए? तो एक एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज कर दें, इसमें आप जानिए क्या चीज़ है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा।
मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे अगर हमको दो एलिमेंट्स में कंपेयर करना है, जिंक और पोटेशियम में, जिंक और पोटेशियम में कौन लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जिंक से ज़्यादा पोटेंशियल पोटेशियम के पास है लॉस करने का, क्योंकि वो ऊपर है। तो जो ऊपर है उनके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो नीचे है उनके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट, फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है और लिथियम के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो गेन करने टाइम में कौन ज़्यादा, मान लीजिए क्लोरीन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करना है, क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो गेन करने का पोटेंशियल किसके पास ज़्यादा होगा, तो जो नीचे है उनके पास गेन का पोटेंशियल ज़्यादा है, फ्लोरीन गेन करेगा। अच्छा, इन दो आयंस में Cl- और OH- से कंपेयर करना है, कौन लॉस करेगा, Cl- और OH- में लॉस करना मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इन दोनों में जो ऊपर है वो लॉस करेगा, तो Cl और OH में Cl- ऊपर है, Cl लॉस करेगा, OH लॉस नहीं करेगा। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से समझते हैं। इसका यूज होगा, अगर ये नहीं पता है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं बनेगा, माइंड में ये बात बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। एक सेटअप में क्या है, एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 का क्या मतलब होगा, एक्वस AgNO3 का मतलब होगा पानी में सिल्वर नाइट्रेट है, वाटर प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस वाटर। वाटर प्योर फॉर्म में अगर रहता है तो उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, H2O का डिसोसिएशन ना के बराबर होता है। लेकिन वहीं वाटर में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया जाए तो फिर उनका डिसोसिएशन अच्छा खासा हो जाता है, तो H+ OH- के फॉर्म में वो डिसोसिएट होगी। और AgNO3 पानी में सॉल्ट है, ये सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा। तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag+ प्लस NO3-। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस है। एक आयन है H+, एक आयन है OH-, एक आयन है Ag+, एक आयन है NO3-। ये 4 डिफरेंट आयंस है। और ये 4 डिफरेंट आयंस क्या करेगा, जब इस दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल सोर्स से, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी बैटरी, इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव, पॉजिटिव से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और नेगेटिव के कारण इस पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये नेगेटिव आयन मीन्स अनायन, अनायन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वाले की तरफ। अनायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है उसको कहा जाएगा एनोड, और पॉजिटिव वाला इस तरफ जाना चाहेगा नेगेटिव की तरफ। कैटायन है, कैटायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा इसको कहा जाएगा कैथोड। हमेशा याद रखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये क्या करेगा वहां जाके, ये वहां जाके रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किस तरह का, ये वहां जा करके इलेक्ट्रॉन लॉस करने का रिएक्शन करेगा, ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करने का रिएक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन वहां पे होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप ज़्यादा समझिए। अगर 2 समझ जाइएगा तो 1 ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ही आते हैं। 2 पे भी क्या है, 2 में भी यही है, एक्वस AgNO3 है। तो एक्वस AgNO3 कहने का मतलब क्या, यही चीज़ कि पानी में AgNO3 है। अगर पानी में AgNO3 है तो वो इस तरीके से आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, H+ OH- Ag+ प्लस NO3-। इस वाटर सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन में ये 4 डिफरेंट आयंस है। और इन आयंस में पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मीन्स इस इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ माइग्रेट करेगा और कुछ इस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग एनोड और इसको कहा जाएगा कैथोड। अब एक और चीज, ये वहां जाके क्या करना चाहेगा। सबसे पहले एक चीज समझिए, जो मेटल लिया गया है, जो इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नेचर का नहीं, इनर्ट नेचर का, इनर्ट टाइप नेचर है। इनर्ट टाइप नेचर कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लगभग कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल। तो इनको यहाँ इनर्ट नेचर, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है
तो इसमें सिर्फ 4 ही तरह का आयन बचा, 4 ही तरह का चीज बचा। एक H प्लस बचा, एक OH माइनस बचा, एक Ag प्लस बचा, एक NO3 माइनस बचा। प्लैटिनम तो रिएक्ट करेगा नहीं, इनर्ट टाइप नेचर, तो इसका कोई रोल ही नहीं, तो इसके सरफेस पर रिएक्शन हो जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। अब क्या होगा, OH माइनस इसके तरफ जाएगा, NO3 माइनस इसकी तरफ जाएगा, ये दोनों जाके वहां क्या करेगा, एनोड की तरफ दोनों जाना चाह रहा है, एनोड की तरफ दोनों जाना चाह रहा है, एट एनोड, वो वहां जाकर क्या करेगा, एनोड के पास दोनों जाकर के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करना मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दोनों नहीं लॉस करेगा, दोनों में कंपटीशन हो गया, उस कंपटीशन में कौन जीतेगा, जो ऊपर, जिनके पास लॉस करने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो OH माइनस NO3 माइनस में आप देख लीजिए, NO3 माइनस नीचे है जबकि OH माइनस ऊपर है, NO3 माइनस नीचे है, OH माइनस ऊपर, मीन्स OH के पास लॉस करने का पोटेंशियल ज्यादा है, तो OH लॉस करेगा। और अगर OH लॉस करेगा तो फिर OH यहाँ आकर के एनोड पे आके लॉस करेगा, OH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक बार में 2 OH माइनस 2 हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, एक OH के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 OH के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने कोई चल जाएगा। तो पहले ये लॉस जो किया, लॉस करने के बाद बनेगा क्या, ये देखते हैं। जब भी याद रखिए OH हो, OH लॉस कर रहा है, तो OH लॉस करके इस तरह का चीज बनाता है, H2O प्लस O2, 2 OH है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कौन सा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, थोड़ा देर पहले हम ये बात बताए थे, याद रखिए। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन 3 हो गया, इसको हाफ लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस। अब एक और चीज, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो एक OH पे 1 माइनस, 1 माइनस, 2 OH कंटेंट 2 नेगेटिव चार्ज, 2 माइनस हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव इधर भी, 2 नेगेटिव इधर भी। रिएक्शन पूरे तरीके से परफेक्टली बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम, टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। अब ये जब OH माइनस यहाँ आता है तो ये क्या करता है, 2 चीज बना रहा है, O2 और H2O। तो O2 तो गैस है, गैस लिबरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन जो वाटर बना वो वाटर नहीं रह जाएगा। तो एनोड पर आकर O2 लिबरेट हो गया, और जो वाटर है, वाटर सॉल्यूशन में ही रह गया, इसी कंटेनर में रह गया, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है, मीन्स करंट इधर फ्लो हो रहा है। और आपको पता है करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, तो इधर से इधर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आया है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने जाएगा, गेन करने कौन जाएगा, H प्लस बी और Ag प्लस बी। अब अगेन वही बात, गेन करने के बाद आ रहा है, गेन करना मीन्स क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों नहीं गेन करेगा, उस कंपटीशन में वही जीतेगा जिनके पास गेन का पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। तो H प्लस और Ag प्लस में, H प्लस और Ag प्लस में जो नीचे है उनके पास गेन का पोटेंशियल ज्यादा है, Ag प्लस नीचे है, Ag प्लस गेन कर देगा एट कैथोड, और इस तरीके से कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक Ag को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 Ag आयन जाएगा, 2 Ag आयन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Ag मान दिया। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो गया। अब इस एंटायर सेटअप में क्या रिएक्शन हुआ, टोटल रिएक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, सबसे पहला बात, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर लेगा। OH लॉस किया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ किया, Ag जो यहाँ था यहाँ किया, यहाँ जाके एटम बन गया, 2 Ag किया, यहाँ जाके एटम बन गया, सॉलिड डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया।
प्लैटिनम के ऊपर कोटिंग हो गया किसका, सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर का एटम उसके ऊपर जाके जमा होता जा रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ। तो रिएक्शन का अगर ऐड करेंगे तो LHS का एडिशन LHS से, RHS का एडिशन RHS से, तो LHS का इलेक्ट्रॉन RHS का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहीं से कैंसिल आउट कर दिए और यहाँ बचेगा 2Ag प्लस 2OH माइनस और प्रोडक्ट साइड मिलेगा आपको H2O प्लस 2Ag प्लस हाफ O2। अब एक और चीज़ आप बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोटिस किए तो आपको समझ में आया होगा कि AgNO3 एक कंपाउंड था, सॉल्ट था, इलेक्ट्रोलाइट था। इस AgNO3 में Ag का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और वाटर का OH माइनस में पार्टिसिपेट करना मीन्स पानी के अंदर, पानी वाले सॉल्यूशन में OH माइनस तो यहाँ पे जा रहा है, OH खत्म होते जा रहा है और Ag भी खत्म होते जा रहा है, तो बच क्या रहा है HNO3। तो ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर HNO3 बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा। ये जब HNO3 बनेगा तो ये कहाँ रहेगा, ये इसी सॉल्यूशन में रहेगा। मीन्स इस पूरे प्रोसेस में एक और प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, एक और प्रोडक्ट बन रहा है जो H और NO3 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो प्रोडक्ट साइड हम HNO3 ले आते हैं, H प्लस भी ऐड कर देते हैं, NO3 माइनस भी ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड भी ऐड कर देते हैं, H प्लस भी ऐड कर देते हैं और NO3 माइनस भी ऐड कर देते हैं। और इन दोनों को ऐड करने के बाद अब फाइनल ऐड कर देंगे। फाइनल जब ऐड करेंगे हम लोग तो एक चीज आप सोचिए, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है। H प्लस और OH माइनस ये मिलकर क्या बन जाएगा, H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन दो OH पार्टिसिपेट किया था ना रिएक्शन में, दो OH कहाँ से आया होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल से तो एक ही OH आएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2H, तो 2H प्लस बचा हुआ है। अगर 2H प्लस बचा हुआ है तो 2H प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर 2H प्लस ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से 2Ag है, अगर 2Ag है तो 2NO3 भी होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AgNO3 प्लस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 2H2O। अच्छा एक और चीज इधर भी दिखाते हैं, इधर क्या था H2O, इधर क्या रहा है 2H2O, 2H2O और इधर क्या आया H2O। इन दोनों को ऐड कर दो, इस H2O को इधर माइनस कर दीजिए। जब H2O को इधर माइनस करेंगे तो 2 H2O से 1 H2O घट गया, एक ही H2O बचेगा, तो सिर्फ एक ही H2O हम देख रहे हैं। और प्रोडक्ट साइड वाला H2O को इधर लाके माइनस कर दिए। अब HNO3 एक H प्लस एक NO3 बन जाएगा, HNO3 2H प्लस 2 NO3 मिलकर बन जाएगा 2HNO3 प्लस 2Ag प्लस half O2। Now this is the final reaction of electrolysis of aqueous AgNO3 with silver platinum electrode। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में आपको ये रिएक्शन होने वाला है, वाइल सिल्वर इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे, रिएक्शन का क्वालिटी चेंज कर जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे, फोकस करिए यहाँ ज़्यादा। अब ये अगर हो गया ये बहुत इजी हो गया। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोड के ऊपर बस रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि एलिमेंट जो है वो इनर्ट टाइप नेचर का है। गोल्ड का ले लेंगे तो भी वही हल होने वाला है, लेकिन दिस टाइम इज सिल्वर। अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, लॉस का भी गेन का भी। अगर Ag है सॉलिड फॉर्म है तो लॉस करेगा, Ag प्लस है तो उसके पास गेन करने का पोटेंशियल है। तो ये जो मेटल है वो मेटल किस फॉर्म में, Ag के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो Ag के पास पोटेंशियल है लॉस करने का, मतलब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस बार जो कंपटीशन होगा, सिल्वर में भी कंपटीशन है, लॉस करेगा तो लॉस कौन करेगा, OH लॉस करेगा, NO3 लॉस करेगा। OH के पास नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, NO3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मींस इन दोनों लॉस करेगा। और Ag भी कंपटीशन में है, तो इन तीनों में कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे ऊपर है वही लॉस करेगा।
NO3 माइनस यहाँ है, बहुत OH से भी कम है, मतलब ये तो लॉस करेगा ही नहीं, OH के पास चांस था लॉस करने का, लेकिन OH से भी ऊपर है सिल्वर का एटम। सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में है उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों से कहीं ज़्यादा है, और कॉमन सी बात है ये आयंस है, नॉन मेटल्स है, ये Ag मेटल है, मेटल के पास लॉस करने का पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा ही। डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा वो लॉस सिल्वर करेगा, सिल्वर का एटम, सिल्वर का मेटल। जो सिल्वर ये सॉलिड था ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पानी में आ जाएगा, पानी में आके मिक्स हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब यहाँ जो मान लीजिए सिल्वर का एटम है, ये जो सिल्वर का एटम यहाँ पे, क्योंकि ये सिल्वर का एटम था, ये यहाँ से यहाँ आ गया, Ag+ बन के यहाँ आ गया, ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया, और यहाँ क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो अब गेन करने का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। और जब Ag लॉस किया तो लॉस करने से पहले सॉलिड था, लेकिन लॉस करने के बाद आयन बन गया, आयन बन के किसमें आ गया, पानी में। स्टेट क्या हो गया, एक्वस, हाइड्रेशन हो गया उसका, आयन भीग गया। जब कोई चीज भीग जाएगा उसका स्टेट क्या लिखा जाएगा, एक्वस। तो हाइड्रेशन प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने जाता है, गेन करेगा कौन कौन, गेन करने में पॉजिटिव आयन गेन करेगा, Ag+ गेन करेगा, Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, या तो Ag+ गेन करेगा या H+ गेन करेगा। गेन कौन करता है, गेन करने का पोटेंशियल उनके पास ज्यादा है जो नीचे है। तो नीचे जो है उसमें कंपटीशन आप कर लीजिए, किसमें कंपटीशन है, H+ में और Ag+ में। Ag+ नीचे, डेफिनेटली Ag गेन करेगा, तो Ag यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एट कैथोड। जो Ag+ पानी भीगा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अब Ag सॉलिड बन जाएगा। यही सिल्वर यहाँ जा करके सॉलिड फॉर्म में डिपोज हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कंटिन्यू चलेगा तो अभी एक एटम यहाँ से यहाँ आया, एक एटम यहाँ से यहाँ चला गया, दूसरा एटम फिर चल जाएगा, तीसरा एटम चल जाएगा। तो एक टाइम आपको दिखेगा ये धीमे धीमे खत्म होते जा रहा है और ये धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो एनोड वाला सिल्वर है वो कैथोड बनते जा रहा है। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद लिखेंगे सिल्वर ही यहाँ पे रिएक्टेंट है और सिल्वर ही प्रोडक्ट है। लेकिन जो सिल्वर एनोड था वो एनोड वाला सिल्वर अब कैथोड में कन्वर्ट होते जा रहा है। एनोड वाला सिल्वर जो एनोड था ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब धीमे धीमे। अब एक बार और रिएक्शन अगर कराएंगे तो कहीं और का एटम यहाँ से हट करके ये टाइम, जैसे टाइम बीतेगा रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, फिर एक बार यहाँ से हट के फिर एक बार यहाँ जमा हो जाएगा। तो इसका साइज देखिए धीमे धीमे घटते जाएगा, इसका साइज धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। पहले भी सिल्वर था, अभी भी सिल्वर ही आइटम उसके ऊपर आके जमा होता जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, मीन्स कैथोड बढ़ते जा रहा है, मीन्स कैथोड बढ़ रहा है, मीन्स प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बढ़ता क्या, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और घटता क्या, रिएक्टेंट। एनोड घटते जा रहा है, मीन्स रिएक्टेंट घटते जा रहा है। तो एनोड सिल्वर वाला घटते जा रहा है, कैथोड प्रोडक्ट वाला बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से फाइनल रिएक्शन इसका ये है, इसका फाइनल रिएक्शन ये है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का था। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये 1, 2 समझ में आया आसानी से, काफ़ी लंबा था, काफ़ी डिटेल में हम समझाएं, तो 3, 4 ईजी हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद और भी कई क्वेश्चन बनाने लायक आप हो जाओगे। आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में को बता दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक हम दे देंगे, उस ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और इसमें जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप यहाँ तक बहुत चीज़ समझ में आया।